अमीर ससुराल में आई गोरी और काली भाभी। दुर्गा के परिवार में उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों ही बेटे जवान हो गए थे, तो दुर्गा ने उनकी शादी करने का फैसला लिया और उसने एक घराने की 2 बहनों से अपने बेटों की रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी हो गई। आ जाओ मेरी बहुओं, अंदर आओ। दोनों ही बहुओं ने अपने पैर से कलश को गिराकर अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। आए हाय, नजर न लगी मेरे चांद के टुकड़े जैसी गोरी बहू को। अरे पूजा, रिधिमा, जाओ अपनी भाभी को उसके कमरे तक ले जाओ। दुर्गा बस अपनी गोरी बहू पर ही ध्यान दे रही थी। चलो भाभी, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ आते हैं। दोनों ननद भी बस अपनी गोरी भाभी का ही ख्याल रख रही थी। उनकी इस बात से सीता को थोड़ा बुरा लगा और वो बोल पड़ी, ननद जी, मैं भी तो आपकी नई भाभी हूँ। सीता के ऐसा बोलते ही दोनों ननद रिधिमा और पूजा ने उसकी तरफ देखा। दिमाग खराब है क्या? हम तुम्हारे जैसी काली कलूटी को अपनी भाभी नहीं मानते हैं। सही कहा, और हमसे उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाएंगे। दोनों नंदे अपनी काली भाभी को बहुत खरी खोटी सुनाकर चली गईं। बेचारी सीता को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इस सब को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं क्या बनाऊं? जो भी तेरा मन करे वो बना दे। मेरी गोरी बहू कहाँ है? बहू, अवनी बहू। दुर्गा जोर जोर से अवनी को आवाजें लगाने लगी। अवनी गहरी नींद में सो रही थी। वो नींद में ही आंखें मसलती हुई नीचे आई। उस बुढ़िया ने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों के पर्दे ही फाड़ दिए हैं। अवनी धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई आ रही थी। तू अब तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या? मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। दुर्गा को अपनी गोरी बहू की बात अजीब लगी। लेकिन अच्छा, जो भी तुझे आता हो तो तू वही बना देना। लगता है ये बुढ़िया आज मुझसे खाना बनवा कर ही रहेगी। कुछ कहा? कुछ नहीं माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अन्वी तैयार होकर आ गई और दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में लग गईं। सीता ने बहुत सारे पकवान जैसे खीर, पनीर, हलवा वगैरह बनाया और अवनी, मैं क्या बनाऊं? जो भी तुम्हें आता हो वही बना लो। चुप करो मेरी काली बहना, मैं जानती हूँ, अब मैं यही बनाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर निपट गईं और उसे टेबल पर लगा दिया। वैसे तो अवनी और सीता दोनों बहनें थीं, लेकिन रंग रूप को लेकर अवनी हमेशा अपनी बहन सीता से भेदभाव करती थी। कुछ देर बाद सभी घर वाले नई बहुओं के हाथ का खाना खाने आ गए। खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी गोरी भाभी ने ही बनाया होगा। ननद जी, ये सब कुछ मैंने बनाया है। अवनी का खाना यहाँ है। सीता ने एक डिश की तरफ इशारा किया जिसके अंदर जले हुए से नूडल्स थे। सभी उन्हें देखकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। मुझे जो बनाना आता था मैंने बनाया। तो हम थोड़ा ही कुछ बोल रहे हैं, आपका बनाया हुआ खाना बेस्ट है। सभी घर वालों ने खाना खाया। सीता का खाना सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की। सभी बस अवनी की ही झूठी तारीफ किए जा रहे थे। दोनों का ही खाना ठीक ठाक था, लेकिन अवनी बहू ने आज पहली बार कुकिंग की है, इसलिए ये ले बहू तेरा नेग। दुर्गा ने अपनी गोरी बहू को डायमंड नेकलेस दिया। और ये ले तेरा नेग। और काली बहू को बस 2000 रुपए देकर ही निपटा दिया। दोनों नंदों ने भी बस अपनी गोरी भाभी को ही गिफ्ट्स दिए। बेचारी सीता ये सब कुछ देखकर दुखी हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों ननद सिर्फ अपनी गोरी भाभी का ही साथ देती थी। एक दिन अवनी कहीं बाहर जा रही थी कि तभी उसे उसकी दोनों ननद 2 लड़कों के साथ दिखाई दी। वो दोनों उन लड़कों से बातें कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, पर मेरी समझ में नहीं आता कि इस बारे में मैं माँ को कैसे बताऊं। सही वक्त आने पर बता देना, अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आयुष, मेरी माँ हमारी शादी के लिए मानेंगी भी या नहीं। पूजा ने ऐसा बोला ही था कि तभी छिपी हुई अवनी उनके सामने आ गई। भाभी आप? हाँ मैं। तुम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ने का नाम लेकर ये काम करने आती हो। आज तुम्हारी खैर नहीं। भाभी, सुनो तो सही। अवनी बिना अपनी नंदों की एक सुने बस चलती जा रही थी।
लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर उस समय सीता भी मौजूद थी। अवनी के घर पर पहुंचने से पहले सीता घर पहुंच गई। अवनी तो घर में बहुत सारा बवाल मचा देगी, मुझे ही किसी तरह बात को संभालना होगा। सीता अपनी सास के पास गई और उसकी टांगे दबाते हुए बोली, सासू माँ, एक बात कहूँ क्या? मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं ननद जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रिद्धिमा और पूजा के बारे में? जानती हो माँ जी, आपकी दोनों बेटियाँ 2 लड़कों से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें गलत मत समझना, क्योंकि मोहब्बत कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है, और नसीब वालों को ही ये नसीब होती है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि माँ, आप ननद जी को उस सब के लिए डांटना मत और उन्हें उसी की दुल्हन बनाना जिसे वो पसंद करती हूँ। वरना मैंने सुना है कि लड़कियों की शादी अगर उनकी मर्जी के खिलाफ होती है तो वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाती हैं। सीता ने काफी देर अपनी सास से इस बारे में बात की। कुछ देर बाद अवनी भी घर आ गई और गुस्से में दनदनाती हुई सीधा दुर्गा के पास चली गई। माँ जी, वैसे आप दुनिया को तमीज के पाठ पढ़ाती रहती हो, और अपनी बेटियों को देखो किस तरह आवारगी में लगी हुई हैं। अरे आपकी बेटियां आपके हाथों से छूटती जा रही हैं और आपको खबर ही नहीं है। आज बाजार में आपकी दोनों बेटियां 2 लड़कों के साथ न जाने क्या कर रही थी। वो तो मैं सही समय पर वहां पहुंच गई और उन्हें रोक लिया, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। अवनी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी सीता उठकर आई और उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा। चुप कर अवनी, क्या सारी शर्म तूने बेच खाई है? अपनी नंदों के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्म करूं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जबान मत चला, तूने थप्पड़ खाने वाला काम किया है। और क्या कह रही थी तू? मेरी बच्चियां आवारगी करती हैं? अरे नालायक, मुझे तेरे बताने से पहले ही सीता ने सब कुछ बता दिया था। कितनी सफाई से झूठ बोलती है तू। दुर्गा ने भी अवनी को बहुत सुनाया। पीछे से उसकी दोनों बेटियां घबराती हुई अपनी माँ के पास आईं और उन्हें लगा कि अवनी ने उनकी माँ को सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन आ जाओ, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। माँ वो घबराओ मत, मैं तुम्हारी शादी उन लड़कों से करवाने को तैयार हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों लड़कियां चौंक गईं। मुझे सीता ने सब कुछ बता दिया था। तुम जिन लड़कों को पसंद करती हो उन्हें मुझसे मिलाने को लेकर जरूर आना। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों ननद बहू खुश हो गई, लेकिन उन्हें अपनी काली भाभी के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का भी बहुत पछतावा हो रहा था। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई नहीं, परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। दोनों नंदों को अपनी भाभी की अच्छाई देखकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद से फिर कभी भी उन दोनों ने सीता से बुरा बर्ताव नहीं किया। अब सभी सीता की अच्छाई को समझ चुके थे और सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। रुबीना टीवी पर समाचार देख रही होती है। हाय अल्लाह, ये सब क्या चल रहा है टीवी पर? इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आई एक हिंदू लड़के से शादी करते हुए। रुबीना टीवी पर पाकिस्तान की सीमा और भारत के सचिन की न्यूज देख रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता है। और वहीं उसी समय उसका बेटा आता है और कहता है, अरे वाह, देखा अम्मी जान, कितनी तेजी से आजकल के लोगों की सोच बदल रही है। हाय अल्लाह, ये तू कैसी बातें कर रहा है? इनके चलते तो आजकल लड़के और लड़कियों ने धर्म जाति को कुछ समझा ही नहीं है। इन लोगों को तो नरक भी नसीब नहीं होगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कबीर अपने मन ही मन सोचता है, अल्लाह, अब तो ही मुझे अम्मी जान के कहर से बचा सकता है। कबीर ऐसा सोचने के बाद नाश्ता करता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में कबीर को एक पूजा नाम की हिंदू लड़की बहुत पसंद थी, जिससे वह बेहद प्यार करता था। वहीं पूजा भी कबीर से बहुत प्यार करती थी। उस दिन पूजा ऑफिस में बैठी हुई रो रही होती है। उसके चेहरे पर लाल लाल निशान भी होते हैं, जिन्हें देखकर कबीर कहता है, हाय अल्लाह, ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे है और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ पूजा, मुझे बताओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई सब लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सख्ताई करते हैं। कल रात हमारे बारे में घर में पता चल गया। मेरे भाई ने पूरी रात मुझे बहुत बुरी तरह मारा और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कबीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी वजह से अपनी प्रेमिका पूजा को इस हालत में देख कबीर को भी बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके बाद वह उससे कहता है, जितना डरना था डर लिया,
मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आज ही हम शादी कर लेंगे। वह दोनों एक काजी के पास जाते हैं। क्या तुम्हें मोहम्मद कबीर से ये निकाह कबूल है? कबूल है। मोहम्मद कबीर, क्या तुम्हें पूजा से ये निकाह कबूल है? कबूल है। दोनों अपने निकाह को कबूल कर लेते हैं, जिसके बाद कबीर अपनी पत्नी पूजा को अपने साथ अपने घर ले आता है। एक हिंदू लड़की को अपने बेटे के साथ देखते ही रुबीना हैरान रह जाती है और कहती है, कौन है ये लड़की और तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? अम्मी जान, मुझे समझाने का मौका दीजिए। ये सब बहुत जल्दी में हुआ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। आपसे पूजा इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। ये देख रुबीना के होश उड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने अपने बेटे और अपनी हिंदू बहू को देखती है। देख बेटा, मैं जानती हूँ इस उम्र में आकर ये सारी चीजें होती ही हैं, लेकिन तुझे समझना होगा ये लड़की मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है और हम लोग मुस्लिम हैं। हमारे धर्म में हिंदू लड़की से शादी नहीं की जाती। आप ये कैसी बातें कर रही हो? जैसे हमारे मुस्लिम धर्म की लड़कियों का खून लाल होता है, वैसे ही हिंदू की बेटी का रंग भी लाल ही होता है। ये सब तो आप लोगों के ही बनाए हुए नियम हैं और मैं इन्हें नहीं मानता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। रुबीना बिस्तर से उठती है और बेचारी पूजा का हाथ पकड़कर उसे घर के दरवाजे तक खींचते हुए ले आती है। तभी बीच में कबीर आ जाता है और पूजा का हाथ अपनी माँ के हाथ से छुड़वा देता है। बस करो अम्मी जान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी के पहले दिन पर आप इस तरह का बर्ताव करेंगी। अगर आपको मेरी पत्नी मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब आप इस घर में बड़े भैया और भाभी के साथ खुशी से रहना। कबीर अपनी पत्नी पूजा का हाथ थामता है और घर से जाने लगता है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख रुबीना का दिल पिघल जाता है और वह उसे रोक लेती है। नहीं नहीं बेटा, एक माँ अपनी औलाद को अपने सीने से दूर नहीं कर सकती। अपनी अम्मी जान को इस तरह छोड़कर चला जाएगा? तूने एक बार भी अपनी अम्मी जान के बारे में नहीं सोचा? तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? चल अंदर चल और अपनी पत्नी को भी ले चल। ऊपरी मन से रुबीना अपनी हिंदू बहू को स्वीकार तो लेती है, लेकिन पूजा के घर में आने के बाद ही वह अपनी बड़ी बहू से कहती है, मैंने सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए इस लड़की को इस घर के अंदर आने की इजाजत दी है, लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अम्मी जान, मैं सब जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अब इस लड़की को इस घर से बाहर कैसे निकालना है। आप चिंता मत कीजिए, अपने पहले दिन पर ही ये इतनी दुखी हो जाएगी कि इस घर में आने का इसे बहुत पछतावा होगा। फातिमा और रुबीना दोनों ही मिलकर कबीर के ना होने का फायदा उठाते हैं और बेचारी पूजा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। वहीं पूजा जब अपने मुस्लिम ससुराल में अपने हिंदू भगवानों की पूजा करने लगती है तो ये देख फातिमा रुबीना उसे टोक देती हैं। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? एक मुस्लिम घर में हिंदू भगवान की पूजा कर रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। देखो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें किसी को मानना है तो हमारे अल्लाह को मानो और उनसे दुआ मांगो, वो तुम्हें झोली भर कर देंगे। इन पत्थर की मूरत में कुछ नहीं रखा। माँ जी, ये तो अपने अपने मानने ना मानने के ऊपर निर्भर करता है। हमारे लिए हमारे भगवान तो इसी में बसते हैं, लेकिन अब जब मैं अपने मुस्लिम ससुराल में आई हूँ तो मैं आपके बताए हुए हर एक काम को करूंगी और मैं अल्लाह से दुआ भी मांगूंगी कि इस घर की सलामती हमेशा बरकरार रहे। पहले दिन से ही पूजा ने घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लिया था, तो वहीं अब वह अल्लाह से दुआ भी मांगने लगती है और एक तरफ अपने भगवानों की पूजा भी करती है। लेकिन जब भी वह अपने भगवान की पूजा करने लगती, फातिमा और रुबीना कोई ना कोई बहाना मारकर उसे पूजा पर से उठा ही देती, जिसके चलते वह बेचारी अपने भगवानों की पूजा तक नहीं कर पाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अरे पूजा करते हुए तुम्हारा पूरा आधा घंटा हो गया, अभी तक तुम्हारी पूजा नहीं हुई। चलो जल्दी से जाओ और हमारे लिए नाश्ता बनाओ। हर बार की तरह इस बार भी रुबीना पूजा के बीच में ही पूजा को टोक देती है, जिसके चलते पूजा को अच्छा नहीं लगता और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपके और आपके भगवान के बीच में कभी नहीं आती, तो आप मेरे और मेरे भगवान के बीच में क्यों आती हो?
ये सुनते ही रुबीना को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो पूजा को एक जोरदार तमाचा मारकर उसकी चुटिया पकड़ते हुए उसे घर के बाहर लाकर खड़ा कर देती है। कल की आई हुई लड़की मुझे बोलने का ढंग सिखा रही है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? अब तो इस घर में एक कदम नहीं रखेगी। रुबीना ऐसा कहकर बेचारी पूजा के मुंह पर ही दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वहां कबीर आ जाता है, जिसे पूजा अपनी सारी बातें बताती है। अम्मी जान ने शुरू से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव रखा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मेरी अम्मी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं? चलो आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कबीर ऐसा कहकर अपनी माँ और अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है और उन्हें डांटना शुरू कर देता है। अम्मी जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करोगी। अरे ये भी तो किसी के घर की बेटी है अम्मी जान, आपको शर्म आनी चाहिए। और भाभी, आपने भी इतना बुरा बर्ताव किया मेरी पत्नी के साथ। अरे अगर ये हिंदू है तो मुझे बहुत फक्र होता है कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की। इसने आपकी सभी बातें मानी और आपके धर्म को भी इज्जत दी, लेकिन क्या आपने इसके साथ वैसा किया जैसे उसने आप लोगों के साथ ऐसा किया? नहीं ना, क्योंकि आप दोनों ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कबीर को अपने लिए इतना कुछ बोलते हुए देख पूजा उसे रोक लेती है। बस करो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, शायद कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती होगी। इतने के बाद भी पूजा फातिमा और रुबीना के बारे में सोचती है। ये देख उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वह दोनों मिलकर पूजा से माफी मांगती हैं। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बहू, मुझे भी अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं तुझसे माफी कैसे मांगू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किस मुंह से बोलूं कि मुझे माफ कर दे। तभी पूजा अपनी मुस्लिम जेठानी को गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वो सभी एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।